वो थोड़ा सा रिस्की है। कोई भी गाड़ी अगर स्टॉप हो गया तो ये ऑटो ब्रेक लगा देती है। जब भी गाड़ी जाता है ना तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। सफारी का ना बैक से लुक इतना इंप्रेसिव नहीं लगा जितना हैरियर का। मैंने भी थोड़ा फील किया है कि इसका ब्रेकिंग तुरंत नहीं लगता है। में अगर इसको ऑन कर दिया ना तो ये दिमाग मतलब आपका आउट कर देगा, इरिटेट हो जाता है। तो अभी मुझे डिस्प्ले में ये 12.3 दिखा रहा है। एक बस ये मुझे सीट में कभी कभी माल फंक्शनिंग करते लगता है। तो एक्सीलरेट किया सेम पॉइंट पे, तो ये गाड़ी बिल्कुल पीछे नहीं आया और आगे चला गया। मॉर्निंग में गाड़ी चालू कर देता हूँ ना तो ये पहले 10 मिनट ना मैं ऑटो मोड में चलाऊँ, रेगुलर मोड में चलाऊँ, टेम्परेचर कम कर दूं, फिर भी ये पहले 5-10 मिनट ना गर्म हवा फेंकती है। इस दिन गाड़ी ऑफिस जाने के लिए निकाली तो स्क्रीन पे पूरा डिस्प्ले आ गया, हैप्पी बर्थडे। क्या बात कर रहे हैं। हाँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और गाइस आज अपने साथ है टाटा हैरियर और आज हम इस हैरियर का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस कार के जो ओनर है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे, कैसे कुछ गाड़ी चलने में, एंड सारी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे इन डेप्थ इन डिटेल। और वैसे वेरिएंट की बात करूँ तो इसका टॉप एंड वेरिएंट है फियरलेस एक्स प्लस, जो कि डार्क एडिशन के साथ में। सो देखते इस गाड़ी का कैसा कुछ एक्सपीरियंस है ओनर का। बिना टाइम वेस्ट के ओनर को बुलाते एंड जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हेलो राजेश सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम राजेश डोंगरे है। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ओवरऑल ऑपरेशंस देखता हूँ एंड वर्किंग एज ऑपरेशन हेड। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने गाड़ी ली कभी है? ये मैंने अभी 2 महीने पहले लिए, दशहरे के दिन। मेरे ख्याल से 2 अक्टूबर को लिए। अच्छा, और कितने किलोमीटर्स हो गए? ये रफली अराउंड 3700 किलोमीटर चला है। 3700। और कितने में ऑन रोड पड़ी उस समय आपको ये गाड़ी? ये मैंने पोस्ट जीएसटी लिया है, तो ये पहले तो ये 32 में कॉस्टिंग करता था, बट पोस्ट जीएसटी समवेयर अराउंड 30 लाख में ये मुझे पड़ा है। अच्छा, 30 लाख में पड़ी, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है फियरलेस एक्स प्लस। यस, डार्क एडिशन के साथ। यस। और मैंने इसमें सिरेमिक कोटिंग प्लस पीपीएफ कोटिंग का भी लिया, तो वो रफली दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1 लाख रुपीज़। ओके, जो सिरेमिक है वो आपने कहाँ से करवाया? सिरेमिक मैंने कंपनी से ही करवाया, वो 3 साल का मैंने पैकेज लिया है। और पीपीएफ मैंने बाहर से करवाया है। ओके, और कितना कॉस्ट आया, मतलब पीपीएफ का अलग से कितना कॉस्ट है? पीपीएफ अराउंड मुझे 80,000 तक गया और सिरेमिक मैंने 20,000 तक लिया है। ओके, सो सिरेमिक मतलब सब करने के बाद वर्थ इट लगता है आपको? हाँ, वर्थ इट लगता है, क्योंकि ये ब्लैक एडिशन है और इसमें धूल मिट्टी तुरंत दिख जाता है। वही मैं पूछने वाला और था। पुणे में इतना ट्रैफिक है, ये 2 व्हीलर वाले ऐसे चलाते हैं तो माइनर स्क्रैचेस भी आ गए ना तो सीधा पेंट पे स्क्रैचेस आते थे। इसलिए मैंने शुरुआत में पीपीएफ कोटिंग करके लिया। नहीं, वो तो सही, डार्क कलर लेने के बाद वो तो ज़रूरी है, मैंडेटरी हो गया गाड़ियों में। यस। और वैसे ही ये गाड़ी इसी कलर में सही लगती है। यस, डार्क एडिशन में हैरियर डार्क मुझे लेना था, तो डार्क एडिशन में ही लेना था। हाँ, इसलिए मैंने कोई दूसरा कलर देखा भी नहीं। हाँ। और एज एन कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, आप पे सूट भी हो रही गाड़ी है, सच बताऊँ तो। थैंक यू सो मच। सभी लोग ऐसे ही कह रहे थे हाँ। हैरियर ही लेना चाहिए आपको, तो नहीं, मैंने हैरियर ले लिया। नहीं, बहुत अच्छी लग रही है आप पे, मतलब सूट हो रही है। सो इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे आप? इससे पहले मैं इटियोस लीवा यूज़ कर रहा था, वो भी डीजल ही मैंने यूज़ कर रहा था। 1.5 लीटर का इंजन है, मैनुअल। मेरे पास अभी भी वो गाड़ी है, वो मेरी फर्स्ट गाड़ी है। हाँ। और आई लाइक दैट कार, तो मैंने रखी है, वो भी रखी है। तो वो भी चलाता हूँ, ये भी चलाता हूँ, मज़ा आता है। ओके, वो कितने किलोमीटर हो गए? वो मैंने ऑलमोस्ट 1,70,000 किलोमीटर चलाई है। अच्छा, बहुत सही, उसका तो बहुत सही एक्सपीरियंस होगा आपके पास। हाँ, बहुत सही एक्सपीरियंस है। अभी भी वो गाड़ी मुझे, वो टोयोटा है तो टोयोटा ऐसे ही नंबर 1 नहीं कहलाता है। तो आज भी सेम फील आता है मुझे जब मैंने 13 साल पहले वो गाड़ी ली थी। आज भी वो गाड़ी 150 किलोमीटर पर आवर के रेंज, मतलब स्पीड से दौड़ती है। सेम फीलिंग है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है उस गाड़ी का। ओके, सो आप टोयोटा यूज़ कर रहे थे पहले? यस। सो मेरा मेजर क्वेश्चन यही बनेगा, टोयोटा से फिर इस टाटा पे आने का रीज़न, स्पेशली हायरियर पे? देखो क्या है कि मैं ना एक्चुअली 5 साल से गाड़ी ले रहा था। अच्छा। तो 2020 में मैंने पहले सोनेट लेने का सोच रहा था। अब सोनेट, उस टाइम कोविड आ गया तो मैंने थोड़ा डिसीजन पोस्टपोन कर दिया। फिर सोनेट से क्या है, सैलरी बढ़ता है तो लोगों का बाइंग पावर भी बढ़ता है। तो देन आई मूव टू सेल्टॉस। फिर कुछ रीजंस की वजह से मैंने वो ड्रॉप किया। तो अभी मैंने 2025 में डिसाइड कर लिया, अभी तो हैरियर ही लेना है, अभी कोई सेल्टॉस सोनेट नहीं लेना है, अभी हैरियर ही लेना है। और हैरियर लेने का मेन रीज़न था कि इसका जो रोड प्रेजेंस है ना, मस्कुलर है, रोड प्रेजेंस अच्छा है। और डार्क एडिशन, मतलब दिस इज़ अ इंडियन रेंज रोवर।
हाँ वो तो है। इंडियन रेंज रोवर है, तो मैंने बोला अभी इतना टाइम रुका हो तो अच्छी गाड़ी लेते हैं। और मैं ऐसा हूँ कि 5 साल में गाड़ी चेंज करने वाला आदमी हूँ नहीं, मैं उसको पूरा 15 साल यूज़ करूँगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेता हूँ। तो मैंने सोचा अभी क्या है, लेना है तो अच्छी गाड़ी लेना है, तो इसलिए मैंने ये टॉप एंड मॉडल ही लिया। ओके। तो इट वाज वेरी क्लियर, हैरियर लेना है, डार्क एडिशन लेना है। टॉप एंड में वो पोस्ट जीएसटी के बाद में डिसीजन पे पहुंचा, अदरवाइज मैं मीड देख रहा था एडवेंचर एक्स प्लस। अच्छा। बट जब मैं एडवेंचर एक्स प्लस लेने गया तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स कम कर दिए थे। तो मैंने सोचा नहीं, अभी 2 लाख के लिए क्या एडवेंचर एक्स प्लस लेना है, टॉप एंड ही ले लेते। तो टॉप एंड ही ले लिया। नहीं सही, बहुत बढ़िया। और अभी तो रिसेंटली पता है आपको, टाटा हैरियर डीजल पेट्रोल में आती नहीं थी पहले, बट अभी लॉन्च हो गया पेट्रोल अभी पेट्रोल में लॉन्च हुई है। बट मैं पेट्रोल का ऐसा कोई खास लवर हूँ नहीं, मेरे पास वो डीजल इटियोस ही है, ये भी डीजल ही है। हाँ। तो उसमें अच्छा पंच मिलता है, मज़ा आता है, तो मैंने डीजल ही लिया। सो आप डीजल लवर ही है, मतलब स्टार्टिंग से डीजल ही यूज़ कर रहे हैं? यस, स्टार्टिंग से डीजल ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके। वैसे नई जो फेस लिफ्ट आई, मतलब फेस लिफ्ट हो क्या, कुछ फीचर्स अपडेट हुए हैरियर में, कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड ऑन हुए, बट ठीक है आपने ली तो इसमें भी तो ऑलमोस्ट सारे फीचर है ही। हाँ, ये टॉप एंड गाड़ी है तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आज के हिसाब से जितने भी नई गाड़ी आ रहे हैं उस हिसाब से सारे फीचर्स इसके अंदर। यस, लेवल 2 एडास है और मेरे ख्याल से लेवल 2 एडास ही सबसे टॉप है। हाँ वो तो है। मेजर रिक्वायरमेंट्स मेरी बहुत सिंपल थी, डीजल लेना है, ऑटोमेटिक लेना है और 5 सीटर लेना है और एसयूवी ही लेना है। तो यही बस एक कंडीशन और यही क्राइटेरिया था। और कौन सी गाड़ियाँ देखी थी आपने लेते समय? लेते समय मैंने XUV 700 देखी थी, फिर उसके बाद मैंने MG हेक्टर भी देखी थी। एक्चुअली क्या है कि मुझे लेना यही था, तो मैंने कोई दूसरी गाड़ी देखी नहीं थी। बट फिर भी मैंने सोचा एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो एक बार वो दोनों ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो XUV 700 मैंने इसलिए ऑप्शन एक्सक्लूड किया है क्योंकि वो 7 सीटर थी और उसमें 5 सीटर खाली पेट्रोल आ रहा था। ओके। तो वो वैसे ही मतलब ऑप्ट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने ऑप्शन को चूज़ नहीं किया। उसके बाद MG हेक्टर में भी सेम था। एक्चुअली उसका इंटीरियर देखोगे तो प्रीमियम दिखती थी गाड़ी, बट उसमें भी सेम था कि 5 सीटर में वो पेट्रोल इंजन ही आता था, तो मुझे वो लेना नहीं था। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि नहीं, अभी मैंने पहले से हैरियर ही सोचा था, तो मैंने सोचा चलो अभी हैरियर ही ले लेते हैं, अभी ज़्यादा दूसरा कोई ऑप्शन दिखना ही नहीं है। नहीं, बैक ऑफ द माइंड पूरा क्लियर था, लेनी हैरियर ही है, बट तो भी आप एज एन एग्जैक्टली लेनी हैरियर ही थी। बट मैं जस्ट एक होता है ना इंडियन माइंडसेट, थोड़ा ऑप्शंस देख लेते हैं, कहीं कुछ सस्ता बिस्ता पड़ जाए, कुछ अच्छे फीचर्स मिल जाए, तो इसलिए मैं देख रहा था। अदरवाइज बैक ऑफ द माइंड यही लेने का था। कि जो बड़ी बहन है सफारी, वो क्यों नहीं ली आपने? सफारी आगे वो 7 सीटर थी, तो मेरे वाइफ का कहना था कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है नहीं, हम 3 ही लोग हैं, और क्या है मैडम जी का सामान बहुत रहता है कि अभी हम बाहर जाते हैं, तो वो 7 सीटर में वही दिक्कत आएगी कि वो सामान नहीं बैठेगा। तो इसके वजह से 7 सीटर लेनी नहीं थी। इसकी बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 450 लीटर की बूट स्पेस है, तो सामान विमान काफ़ी अच्छा बैठता है। तो 5 सीटर की लेनी थी, इसलिए सफारी पे मैं गया नहीं। और इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे सफारी का ना बैक से लुक इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा जितना हैरियर का है। तो लुक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते थे। नहीं सही, सफारी को ऐसे ही मतलब हैरियर को एक्सटेंड कर दिया पीछे तक। यस, वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। करेक्ट। और आपकी रिक्वायरमेंट थी 3 पर्सन के हिसाब से फैमिली, तो बहुत सही ऑप्शन है, बूट आपको अच्छा मिल जाएगा इसमें। राइट। ठीक है, अभी मेजर जो टाटा टारगेटेड रहती है, मतलब जब से गाड़ी आ रही है इसकी और अभी तक 2026 तक, इसके सर्विस एक्सपीरियंस है, यानी कि ओवरऑल लेने के बाद का जो एक्सपीरियंस रहता है ना टाटा कार का, वो ख़राब रहता है कई लोगों का। करेक्ट। लेते समय तो इसमें गाड़ियाँ नो डाउट अभी अच्छे फीचर्स के साथ में गाड़ियाँ ला रहे हैं लोग टाटा, मतलब सियरा वगैरह आई, बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, बट लेने के बाद ही इनका एक्सपीरियंस ख़राब निकलता है लोगों का। आपका कैसा एक्सपीरियंस है एज एन सर्विस या फिर और कैसा? देखो क्या है कि ये गाड़ी लिए हुए 2 ही महीने हुए हैं और मैंने एक ही बार सर्विसिंग की है, क्योंकि वो 2000 किलोमीटर थी और 2 महीने में थी, तो एक ही बार सर्विसिंग हुआ है इसका। और एज सच मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। देखो मुझे पता है कि आफ्टर सेल सर्विस, मैं इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हम भी ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हूँ, तो वी आर सप्लाइंग टू टाटा महिंद्रा, सो वी हैव एन एक्सपीरियंस। ठीक है, और बैक ऑफ द माइंड मुझे पता था, देखो टाटा का आफ्टर सेल सर्विस इतना अच्छा है नहीं, बट वो मुझे पता था, उसके बाद भी मैंने लिया
वो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, नोइंग द फैक्ट कि उनका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है, बट गाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहीं ना कहीं उसको सेक्रीफाइस किया। और मैंने ये रुद्र मोटर से लिया है, हिंजोडी से। मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। मतलब दशहरे के दिन जनरली फेस्टिवल के दिन अगर आप डिलीवरी ले रहे हो ना, तो वो जनरली बस आपको चाबी दे देते, ऐसा बल्क में लगा के चाबी दे देते और आप पूजा नॉर्मल कर लो और जाओ। बट इन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। उन्होंने वो पंजाबी ढोल वगैरह बुलाए थे, ठीक है, नाच गाना वगैरह, मतलब भांगड़ा वगैरह हुआ। तो मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस भी अच्छा था और फर्स्ट सर्विस का भी एक्सपीरियंस अच्छा था। मतलब फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज थी। तो मेरा ऑफिस के पास ही उनका सर्विस सेंटर है, शोरूम है। तो मैंने ऑफिस में गया तो उनका बंदा आया, गाड़ी चेक किया, लेके गया और मतलब ऑफिस टाइम तक 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे तक उसने मुझे वापस ऑफिस में ड्रॉप किया। तो मुझे कोई ऐसा तकलीफ नहीं लगा, आके लेके गया और ड्रॉप कर दिया। तो मेरे लिए कोई ऐसा पेन वाला एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, वो स्मूथ एक्सपीरियंस और स्मूथ एक्सपीरियंस था। और जो मेरे इश्यूज थे मैंने उसको फ़ोन पे ही बता दिए थे, विच दे हैव एड्रेस। तो मेरे लिए मतलब कोई बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं था। इशू में जान सकता हूँ क्या कहते हैं आप? इश्यूज एज सच कुछ है नहीं। हाँ, इसमें एक सेफ्टी फीचर है जो ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम है। एक्चुअली वो थोड़ा सा रिस्की है इंडियन रोड्स पे, क्योंकि पीछे से भी बहुत तेज आते हैं। और ये गाड़ी क्या है, इसके जो मीटर मतलब जो रेंज दिया है, इसके बीच में कोई भी गाड़ी अगर स्टॉप हो गया तो ये ऑटो ब्रेक लगा देती है। अगर स्पीड ब्रेकर पे भी ना, मतलब 4-5 बार मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ है कि सामने वाला एकदम से स्पीड ब्रेकर पे रुक गया तो ये एकदम से ब्रेक मार देती है। और फॉर्चुनेटली पीछे कोई नहीं था, नहीं तो आके कोई ठुक जाता। तो मैंने पूछा भी सर्विस सेंटर को, मुझे ये ऑप्शन अगर डिसेबल करना है तो पॉसिबल है क्या? बट उन्होंने बोला नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सेफ्टी फीचर है तो आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ऑप्शन देना चाहिए था कि मुझे जब चाहे मैं इसको एनेबल कर दूं, जब चाहे मैं उसको डिसेबल कर दूं। बट ये है नहीं। बट ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया। मैं नया नया था तो थोड़ा सा आइडिया नहीं आ रहा था। तो अभी मुझे आइडिया आया है कि कब ओवरटेक करना है, कब रुकना है, क्योंकि वो मुझे उसकी फीचर्स के बारे में पता चल गया। तो अभी इतना तकलीफ नहीं होता है। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगता था, क्योंकि ये कब कहाँ ब्रेक मारे पता नहीं है। हाँ, सही। तो ये एक है, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा फीचर है। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ये ऑप्शन अगर दे देते तो अच्छा रहता। नहीं, बिल्कुल सही। जैसे कि आपने लीवा से इतने बड़ा अपडेट किया है, हाँ, तो उसमें तो इतने फीचर थे नहीं, तो एक्सेस करने में आपको ज़रूर समय लगा होगा। करेक्ट। बाकी ये डिसेबल वाला ये फीचर तो देना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि बहुत से लोगों को जितने में गाड़ियों में एडास आता है ना, ये प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। राइट, अचानक ब्रेकिंग मार देते तो पीछे से कोई ठोक ही देता है। राइट। अब इसके इंजन की बात करें ना, तो इसमें आता है 2 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें 170 PS की पावर एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। सो कैसा इंजन है इसका, रिस्पॉन्स वगैरह कैसा, परफॉर्मेंस वगैरह? देखो, 2 लीटर का इंजन है, डीजल इंजन है, करेक्ट 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो ये अपने आप में एक पावरफुल इंजन है, ठीक है। और मतलब ये हाईवे पे तो मतलब इसका सिग्नेचर है ना ये टाइगर, तो ये टाइगर की तरह मतलब दौड़ती है। यानी कि इसको जो बीस्ट नाम दिया है, Right. है सच में बीस्ट पूरी। राइट, करेक्ट, इज द रियल बीस्ट। और बाकी रोड प्रेजेंस वगैरह कैसे, लोग देखते हैं गाड़ी को? यस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी गाड़ी जाता है ना तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट ये सुकून मिलता है, चलो यार, मतलब 30 लाख रुपए स्पेंड किए तो वर्थ स्पेंडिंग इट, या एटलीस्ट लोग तो देखते हैं। ओके। एंड हाईवे स्टेबिलिटी वगैरह कैसी कुछ गाड़ी की? हाईवे स्टेबिलिटी अच्छा है, ठीक है। मैंने इसको ज्यादा दौड़ाया नहीं है, मतलब नया है तो इसलिए मैंने ना 100 के ऊपर कभी गया नहीं हूँ। वो गलती से क्या है, बड़ा इंजन है तो अपने आप ही पहुंच जाता है वो पता नहीं चलता है। थोड़ा एक्सीलेटर दबाते हैं। हाँ, 110-120 पे कब पहुंच गया वो पता नहीं चलता है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा मतलब 100 के ऊपर अभी तक नहीं मैंने चला है। जब भी जाता है तो मैं थोड़ा फिर वापस 90-100 पे लेके आ जाता उसको। हाँ, ओके। एनी काइंड ऑफ लैग फील होता है पावर में आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, पावर में कोई लैग नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे वो फीलिंग जरूर आता है, क्योंकि मैंने वो मैनुअल चला है ना, तो उसका क्या कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। तो वो जैसा आपको टॉर्क चाहिए, कब पंच चाहिए, वो जो मिलता है वो थोड़ा ऑटो में मजा नहीं है। बट ठीक है, वो मेरा चॉइस था कि ऑटो लेना है, कंसिडरिंग द ट्रैफिक कंडीशंस इन पुणे। तो मैंने
ऑटो लेना पसंद किया। बट ठीक है, बट अभी मेरा रनिंग मोस्टली अभी ऑन हाईवेज है तो वो फील इतना होता नहीं है। तो अब मेजरली से आप सिटी में यूज़ करते हो? सिटी में अभी क्या है, मेरा ऑफिस इधर मतलब टुवर्ड्स हाईवे ही है, मेरा घर भी हाईवे कनेक्टेड है, तो मुझे सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज सिटी ट्रैफिक में ये गाड़ी चलाना मतलब थोड़ा रिस्की भी है और मज़ा नहीं आता है क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है, सब लोग चिपक के चलते हैं, तो थोड़ा ब्लैक एडिशन है, मुझे सबसे पहले डर लगता है कि लोग स्क्रैचेस ना मतलब और टू व्हीलर वाले स्क्रैचेस ना पाड़ दे। हाँ, वही सीन सिटी में तो वही प्रॉब्लम होती है। तो वैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ठीक है, मतलब सिटी में इतना मजा नहीं आता है इस गाड़ी को चलाने में। वही इसको हाईवे पे मजा आता है दौड़ाने में। राइट। बाकी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है? स्टीयरिंग इसका हाँ बिल्कुल सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है। तो बिल्कुल सॉफ्ट है। पहले इसमें हाइड्रोलिक आता था तो शायद थोड़ा हार्ड रहता था, बट स्टीयरिंग बहुत अच्छा है इसका, एकदम स्मूथ है। हाँ, जिसके पहले वाली हैरियर थे ना, वो उसमें स्टीयरिंग की वजह से थोड़ी बदनाम थी। उसमें बहुत ज्यादा हार्ड स्टीयरिंग था। राइट। घुमाने में दोनों हाथ लगते थे उसमें। ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? ब्रेकिंग अच्छा है इसका, और मेनली आधा काम तो इसका ऑटो ब्रेक ही कर देता है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ऑटो ब्रेक ही इसके आधे काम कर देता है। क्योंकि इसका नेगेटिव मैंने सुना थोड़ा ब्रेकिंग सही नहीं है, बट आपके कंडीशन में कैसा सही है? अब ब्रेकिंग ये करेक्ट है, तुरंत लगता नहीं है इसका ब्रेकिंग। हाँ राइट, वो मैंने भी थोड़ा फील किया है कि इसका ब्रेकिंग तुरंत नहीं लगता है। बट क्या है, मैं ज्यादा तेज दौड़ाता नहीं हूँ तो मुझे अभी तक वो फील नहीं आया है, बट यस यू आर राइट, तुरंत नहीं लगता है। क्योंकि मैनुअल में क्या है, आप ना गियर और ब्रेक दोनों से कंट्रोल कर सकते हो, इसमें वो थोड़ा रिस्क है। हाँ, और ब्रेकिंग है, थोड़ा सा इशू है इसके ब्रेकिंग में। बाकी इतने सारे आपको 360 कैमरा मिल जाता है इसमें, तो हेल्पफुल है आपको? बिल्कुल हेल्पफुल है। और सिटी में अगर इसको ऑन कर दिया ना तो ये दिमाग मतलब आपका आउट कर देगा, इतना वो बजता रहता है। हाँ। अलार्म देता रहता है, तो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। ओके, कुछ ऑफ रोडिंग वगैरह की इसमें? अभी तक तो नहीं की है। मैं अभी तक गया था, मतलब एक बार गोवा गया हूँ और एक बार ये सोलापुर साइड में गया हूँ, तो नहीं किया, मतलब ऑफ रोडिंग तो नहीं किया है। हाँ, एक और मेजर इश्यू रहता है गाड़ी ये लेने से पहले, मतलब कुछ लोग सोचते ही हैं मतलब इस बारे में, इसका माइलेज। जो सिटी हाईवे कंपनी ने कितना क्लेम किया आपको सिटी हाईवे, एंड आप कितना निकाल रहे हो? 16 क्लेम किया है कंपनी ने, बट देखो बड़ा इंजन है, ऑटोमेटिक है, तो मुझे पता था इसका माइलेज कुछ खास रहेगा नहीं। तो आई वॉज एज्यूमिंग कि ये 10-11 ही देगी, तो अभी मुझे डिस्प्ले में ये 12.3 दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है इतने बड़े गाड़ी के लिए। और मैंने ये गाड़ी कोई माइलेज के लिए ली नहीं थी, तो मुझे माइलेज का ऐसा कुछ इशू है नहीं। मतलब अगर वो 10-11 भी देती तो देन ऑल्सो आई एम हैप्पी। और हाईवे पे कितना देती है हाईवे अगर आप गए तो? देखो क्या है, ये जब मैंने ली थी ना तब ये मुझे डिस्प्ले में 8 ही दिखा रही थी। हाँ। अब जैसे ही इसका रनिंग होता जा रहा है ना, ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो 8, 8.5, 9, 9.5, 10 करते करते ये अभी 12.3 पे पहुंचा है। तो मेरे ख्याल से अभी हाईवे पे मुझे इतना ही दे रही है, 12, 12.5 के आसपास ही दे रही है। और ऊपर से आपकी सर्विस अभी एक ही हुई है? एक ही हुई है सर्विस। हाँ। ठीक है, तो अभी माइलेज पता नहीं, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है यही रहे, तो डोंट नो। सस्पेंशन वगैरह कैसे गाड़ी का? सस्पेंशन अच्छा है इसका, बहुत अच्छा है सस्पेंशन। मतलब गड्ढों में जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो सस्पेंशन वाइज इट्स टू गुड। और फिर अभी लॉन्ग जर्नी आपने कहाँ तक की इसमें? इसमें लॉन्ग जर्नी मैंने वही बोला, 2 ट्रिप्स मैंने किए। एक गोवा मैंने किया है, पुणे से गोवा, और एक मैं इधर सोलापुर साइड गया था, मतलब ये गानगापुर, अक्कलकोट, स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन लेने गया था। तो गोवा गया था तो अराउंड 1100-1200 किलोमीटर चला, और अभी यहाँ गया था तो अराउंड 900 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। तो बस इतना ही गया हूँ, ये 2 ट्रिप मेरी मेजर ही। बाकी तो अभी तक मैं इधर पुणे में ही, सिटी में ही चला रहा हूँ। ओके, सो अभी जब गए थे आप लॉन्ग जर्नी पे, मतलब ये तो अकेले थे या कोई फैमिली मेंबर? नहीं, विद फैमिली था। ठीक है, तो अच्छा मजा आया। हाँ, अभी रिसेंटली मैं किस्सा बताना चाहता हूँ। मैं माथेरान गया था, और मैंने इतनी गाड़ी चलाई है, मतलब हैरियर नहीं बट बहुत सारी अदर गाड़ियाँ भी चलाई मैंने। बट जो माथेरान का जो घाट सेक्शन है ना, मतलब
इट इज अमंग द 2 डेंजरस घाट जो अभी तक मैंने देखे हैं। एकदम शार्प टर्न्स है, यू टर्न्स है, हेयर पिन बेंड टर्न्स है, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा अप हिल है। तो मैं एक बार लीवा लेके गया था वहाँ पर, और गलती से मैंने ना बिल्कुल शार्प टर्न भी था और अप हिल भी था, और मुझे एक फोटोजेनिक पॉइंट लगा, तो मैं रुक गया था वहाँ पर फोटो निकालने के लिए। और जब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और निकला तो गाड़ी मेरे पीछे 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 आ रही थी। तो मैंने ना लोग मतलब फैमिली को उतारा, पीछे पत्थर बित्थर लगाया, और फिर मैंने गाड़ी को निकाला। अभी मैं रिसेंटली मतलब लास्ट सैटरडे ही गया था मैं। लास्ट सैटरडे मैंने क्या किया, फिर ना इसको सेम लोकेशन पे जानबूझकर गाड़ी को रोक दिया। वैसे इसमें ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, ठीक है। ऑटो होल्ड अगर आप दबा के चलते हो ना, तो जब तक आप उसको रेस्ट नहीं करते हो गाड़ी आगे नहीं जाता है, ठीक है। बट मैंने ये दबाया नहीं, मैंने क्या किया, नॉर्मल कंडीशन में बस गाड़ी रोक दिया ब्रेक मार के, और फिर मैंने उसको एक्सीलरेट किया सेम पॉइंट पे। तो ये गाड़ी बिल्कुल पीछे नहीं आया और आगे चला गया। तो इसका अप फील जो फीचर है, कंट्रोल जो है, वो काफी मुझे अच्छा लगा। तो जो हील असिस्ट वगैरह आता है इसमें, हील असिस्ट जो फीचर दिया ना, वो काफी अच्छा लगा मुझे। प्रैक्टिकली यूजफुल है, करेक्ट। तो वो वाइफ भी मेरी वही बोल रही थी कि अरे इतना अच्छा फीचर है तो ये गाड़ी मैं भी चला सकती हूँ। मतलब जनरली क्या है, थोड़ा डर क्या लगता है गाड़ी चलाने में, अगर कोई मतलब अप हिल है तो गाड़ी पीछे ना आ जाए, तो वो थोड़ा डर लगता है। बट इसमें वो डर है नहीं, मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं। अप हिल इसका जो हिल असिस्ट है, अच्छा फीचर दिया है, तो मुझे वो सही लगा। पीछे कोई बैठा है अभी तक इस पीछे वाली रो में? इसमें पीछे वाले में रो में मेरा बेटा ही जनरली बैठता है, ठीक है। अभी गोवा गया था तो मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी थे, तो मेरा बेटा और उनका बेटा बैठे थे। मुझे तो चांस नहीं मिला अभी तक। अच्छा, जो कोई भी पीछे बैठा है उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया पीछे का कंफर्ट वगैरह कैसा है? वो मैंने अभी तक लिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से इसका थाई सपोर्ट और जो लेग स्पेस है ना, वो काफी अच्छा है। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैम वगैरह ड्राइव करते गाड़ी? मैडम ने एक बार ड्राइव की है जब हम गोवा जा रहे थे, बट इतना नहीं किया, मतलब मुश्किल से 20-25 किलोमीटर ही चलाया अभी तक मैडम ने। उनका कैसा एक्सपीरियंस है कंफर्ट एंड ड्राइविंग वाइज? शी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो लीवा चलाती है। वो मुझे कह रही थी कि अगर इसमें क्या करना है, बस स्टेयरिंग ही तो संभालना है, आगे पूरा बॉनेट दिखता है और गाड़ी बाकी काम अपने आप ही कर रही है, तो ये चलाने में ज़्यादा ईजी है कम्पेयर टू लीवा। वो मैनुअल है, ये ऑटो है। बड़ी होने के बावजूद ये कंफर्टेबल? हाँ, ये कंफर्टेबल है। वो तो कह रही थी कि आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये गाड़ी में आराम से चला सकती हूँ। ओके, सो इतने सारे फीचर आते हैं, एक स्क्रीन बड़ी आती है, उसमें बड़ा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, राइट। एनी काइंड ऑफ ग्लिचेस लगे आपको इसमें? नहीं, मुझे कोई ग्लिचेस नहीं लगे अभी तक इसमें, ठीक है। सारे फीचर्स मतलब मैंने अभी इतने एक्सप्लोर भी नहीं किए, ठीक है, इतना मतलब टाइम भी नहीं मिला है, बट जो बेसिक नीड्स है उतने मैंने फीचर्स चला के देखा है, और मुझे उसमें अभी तक कोई ग्लिचेस नहीं मिले। सही है। एक बस ये मुझे सीट में कभी कभी माल फंक्शनिंग करते लगता है, जैसे मतलब ये ऑटो एडजस्टेबल सीट है, जैसे मैं डोर खोलता हूँ तो ये पीछे जाती है और नीचे भी जाती है, और जैसे डोर बंद कर देता हूँ तो जो लास्ट मैंने पोजीशन सेट करके रखा है ना, उस पोजीशन पे। वैसे इसमें ऑप्शंस भी है जो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग ना 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, मेमोरी सीट्स, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो। तो वो मैंने करके भी रखा है, बट कभी कभी ना मतलब 10 में से ना 1 या 2 बार ये होता है कि मैंने डोर बंद किया है बट सीट आगे नहीं आई। ऐसा कभी कभी होता है, बट मैंने अभी इतना गौर नहीं किया, उसको इग्नोर किया है, नोइंग द फैक्ट कि टाटा है तो कुछ ना कुछ तो ग्लिचेस रहेंगे। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आई एम हैप्पी। ओके, मतलब कभी कभार थोड़ा हो जाता है? कभी कभार हो जाता है, ठीक है, टाटा की गाड़ी है तो होता है, नो प्रॉब्लम। विजिबिलिटी कैसे रहती है? विजिबिलिटी अच्छा है। सबसे मुझे ना वो ये अच्छा लगा, क्योंकि इसका ये ब्रॉड है पिलर, उसके बाद भी ना विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं होता है। मेरे लीवा में थोड़ा सा ये दिक्कत है, उसका ये पिलर बड़ा है और वो स्क्रीन छोटा है ना, तो मतलब ये डैशबोर्ड, हाँ डैशबोर्ड छोटा है, तो मुझे वो विजिबिलिटी का दिक्कत रहता है उसमें, बट इसमें मुझे कहीं नहीं लगा, ये मुझे अच्छा लगा। सेफ्टी वगैरह तो इसमें? सेफ्टी तो ये तो 5 स्टार इनकैप रेटिंग है, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। टाटा जानी जाती है इसीलिए? यस, टाटा जानी जाती है इसीलिए। ओके, इसमें मोड्स वगैरह भी आते हैं, यूज़ किया आपने कभी?
मैंने इसमें ना इसमें सिटी मोड आता है, नॉर्मल मोड आता है, वेट मोड आता है और रफ मोड आता है। मैंने ऑफ रोडिंग की नहीं है तो मैंने अभी तक सिटी और नॉर्मल मोड में ही चलाया है उसको, और कोई मोड में चलाया नहीं है। तो सिटी और नॉर्मल मोड में थोड़ा सा मतलब लगता है कि फर्क तो दिखता है, ठीक है। रफ और वेट में मैंने अभी चलाया नहीं क्योंकि अभी इतनी ऑफ रोडिंग मैंने की ही नहीं है, तो वो अभी टाइम नहीं आया है। और एसी वगैरह कैसा है? एसी, हाँ एसी में एक दिक्कत है, मतलब आई डोंट नो, मुझे वो समझ के लेना है। अभी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तब मैं एक बार सर्विस सेंटर को पूछ लूंगा। जब भी मैं फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में गाड़ी चालू कर देता हूँ ना, तो ये पहले 10 मिनट ना मैं ऑटो मोड में चलाऊँ, रेगुलर मोड में चलाओ, टेम्परेचर कम कर दूं, फिर भी ये पहले 5-10 मिनट ना गर्म हवा फेंकती है। वो मुझे समझ में नहीं आया क्यों, ऐसा क्यों है। वो एक बार मुझे पूछ के लेना पड़ेगा कि इसमें क्या ऐसा क्यों है। ओके, हर रोज मतलब रोज पहले स्टार्ट में होता है? यस यस, एवरी मॉर्निंग में ये मुझे इशू लगता है। इवनिंग के टाइम में नहीं होता है, मतलब मॉर्निंग टाइम में ये मुझे लगता है। सनरूफ भी आती है, कभी यूज किया आपने? हाँ, सनरूफ मैंने यूज किया है, मतलब मेरे बेटे ने यूज किया है, ठीक है। गोवा जा रहे थे तब भी यूज किया है, अभी माथेरान गया था तब भी यूज किया है, ठीक है। तो बेटा यूज करता है और मैंने सनरूफ लिया भी उसी के लिए। 10 साल का मेरा बेटा है, तो वो कभी कभी सनरूफ से दिखता है बाहर, उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। यस यस, करेक्ट। ओके, सो बाकी स्पेशियस तो है गाड़ी पूरी? स्पेशियस है, प्योर स्पेशियस गाड़ी है। और कल मुझे एक बहुत इम्प्रेसिव लगा, मतलब ये गाड़ी मेरे वाइफ के नाम पे मैंने ली है, रजिस्टर्ड की है। ओके। तो उनका बर्थडे था, हाँ। 26 दिसंबर को। अच्छा। तो जैसे ही मैंने उस दिन गाड़ी ऑफिस जाने के लिए निकाली, तो स्क्रीन पे पूरा डिस्प्ले आ गया, हैप्पी बर्थडे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो इट वाज अमेजिंग, इट वाज अ गुड फील, ठीक है। मुझे काफी अच्छा लगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं था, तो अदरवाइज मैं वो स्क्रीनशॉट लेता। तो तुरंत मैंने वाइफ को फोन किया, मैंने बोला तुम्हें और किसी ने विश किया है? तो मैंने बोला गेस हु, तो वो गेस ही नहीं कर पाई। मैंने बोला हैरियर ने विश किया है तुम्हें, ठीक है। पूरा ऐसे डिस्प्ले नाम के साथ, ठीक है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। किसमें, क्लस्टर में आया था? किसमें? ये अच्छा, क्लस्टर में आया पूरा ऐसा हैप्पी बर्थडे, और मेरे वाइफ का नाम भी आ गया, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, राइट। तो वो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में था, मतलब जब तक मैं मोबाइल का कैमरा ऑन कर देता वो गायब हो गया। फिर मैंने 2-3 बार जानबूझकर बंद करके चालू किया बीच में, बट वो आया नहीं। अब मुझे लगा कि शायद एक ही बार देता है, आई डोंट नो। फिर शाम को मैंने एक बार ऑन किया, समवेयर अराउंड 8 बजे, तो उसने दोबारा बोल दिया। अब उस टाइम पे मैं रेडी नहीं था कैमरा लेके, तो कोई बात नहीं, बट अच्छा लगा। यस, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, गुड फीलिंग। सो ये तो कुछ था इनका सर का एक्सपीरियंस ओवरऑल। बाकी सर कोई अगर लेना चाह रहा है हैरियर 2026 में, उनको आप कंसिडर करने बोलोगे गाड़ी? 100%, और लेना है तो डार्क एडिशन ही लो, ठीक है। थोड़ा तकलीफ है मेंटेन करने में, बट जो इसका रोड प्रेजेंस है ना, वो ब्लैक में ही है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि हैरियर। ओके, रिग्रेट बिल्कुल नहीं आपको इस गाड़ी में जाने नो, के बाद? बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। देखो, नोइंग ऑल द फैक्ट्स, टाटा की गाड़ी है, माइलेज कम है, ठीक है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बट मतलब अभी तक मैं आई एम हैप्पी, और मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूंगा मेरे डिसीजन को। अगर आपके पास 30 लाख आज होते, हाँ, तो आप कौन सी गाड़ी लेते? मैं यही लेता। यही पहले भी यही थी, अभी भी यही ले रहा हूँ। अभी भी यही है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत मज़ा आया आपके साथ करके ये। थैंक यू ललित। सो यही कुछ सर का एक्सपीरियंस था। अगर आपको अच्छा लगा, और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिन लोगों को मतलब लेने की सोच रहे हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।